Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इनहेरिटेंस। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आरएनए। बच्चों, आरएनए क्या होता है? आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। आरएनए बिल्कुल एक डीएनए की तरह का मॉलिक्यूल है, लेकिन कुछ डीएनए से थोड़ा डिफरेंसेस होंगे इसमें। पहला डिफरेंस तो आपको नजर आ रहा होगा, डीएनए जो है वो एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, जबकि आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। इसमें सिर्फ आपको एक स्ट्रैंड मिलेगी, दूसरी स्ट्रैंड सामने वाली स्ट्रैंड नहीं होती। आरएनए भी डीएनए की तरह एक कॉम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल है। ये भी छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ होता है, यानी आरएनए का भी यूनिट जो है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। आरएनए के जो काम होता है वो है प्रोटीन को बनाना। ये भी एक डिफरेंस हो गया, क्योंकि डीएनए का काम था कि डीएनए ने हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर किया हुआ था, जबकि आरएनए का काम है कि ये प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। और आरएनए जो है वो आपको ज्यादातर साइटोप्लाज्म में मिलेगा। 3 किस्म का आरएनए होता है, उसमें से एक किस्म का जो आरएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर बनता है और साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और बाकी जो 2 टाइप की आरएनए हैं वो साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आरएनए जो है वो मोस्टली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। सो आरएनए का मतलब हो गया राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये एक डीएनए की तरह का मॉलिक्यूल है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। ये डीएनए की तरह डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, बल्कि ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। डीएनए की तरह इसने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं किया हुआ, बल्कि ये प्रोटीन को बनाने में मदद देते हैं। और डीएनए सिर्फ आपको न्यूक्लियस में मिलता है, जबकि ये जो है आरएनए ये ज्यादातर आपको साइटोप्लाज्म में मिलेगा। जबकि डीएनए की तरह ये मॉलिक्यूल भी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है, यानी आरएनए का यूनिट भी न्यूक्लियोटाइड होता है। अब आरएनए के न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास एक पेंटोज शुगर होती है, बिल्कुल जैसे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर थी। बस फर्क इस बात का है कि डीएनए के अंदर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में जो पेंटोज शुगर थी वो थी डीऑक्सीराइबोस शुगर, जबकि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में जो पेंटोज शुगर है वो होती है राइबोस शुगर, जिसका फॉर्मूला होता है C5H10O5, यानी 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन। अगर आपको डीऑक्सीराइबोस शुगर का फॉर्मूला याद हो तो डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर में सिर्फ 1 ऑक्सीजन का फर्क है। ठीक, तो आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें सबसे पहला मॉलिक्यूल जो है वो एक पेंटोज शुगर है, बट कौन सी पेंटोज शुगर? राइबोस शुगर। फिर इस राइबोस शुगर के 5वें कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। फॉस्फेट ग्रुप बिल्कुल वही वाला है जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है PO4। और पहले कार्बन से राइबोस शुगर के पहले कार्बन से नाइट्रोजन बेस अटैच हो जाता है। काफी हद तक सिमिलर है ना ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए का न्यूक्लियोटाइड भी 3 मॉलिक्यूल से बना हुआ था, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप, जबकि आरएनए का न्यूक्लियोटाइड भी 3 ही मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में भी नाइट्रोजन बेस पहले कार्बन से अटैच होता है और फॉस्फेट ग्रुप 5वें कार्बन से अटैच होता है, और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में भी नाइट्रोजन बेस पहले और फॉस्फेट ग्रुप 5वें कार्बन से अटैच हुई है। बस अब तक आपको डीएनए के और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ एक फर्क नजर आया, वो है शुगर का। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में राइबोस शुगर है और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोस शुगर है और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में राइबोस शुगर है। उसके अलावा एक और फर्क भी है, ये जो नाइट्रोजन बेस है ये डीएनए के 4 किस्म के नाइट्रोजन बेस थे, एडिनाइन, गुआनिन, थाइमाइन और साइटोसाइन, जबकि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में भी 4 किस्म के नाइट्रोजन बेस होते हैं। पहला होता है एडिनाइन,
दूसरा होता है ग्वानिन, तीसरा होता है साइटोसाइन, लेकिन चौथा थायमाइन नहीं होता, बल्कि थायमाइन की जगह एक दूसरा नाइट्रोजन बेस होता है जिसको यूरासिल कहा जाता है। सो डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में दो बातों का फर्क है। पहला फर्क, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोज शुगर है, जबकि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में राइबोज शुगर है। और दूसरा फर्क, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में जो चार नाइट्रोजन बेस होते हैं उनमें से कौन सा हो सकता है, एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन या थायमाइन, जबकि आरएनए के जो चार नाइट्रोजन बेस हैं वो हैं एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन और यूरासिल। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में आपको यूरासिल नहीं मिलेगा और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में आपको थायमाइन नहीं मिलेगा। अब टाइप्स ऑफ आरएनए की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि आरएनए की 3 टाइप्स होती है। पहली टाइप कहलाती है एमआरएनए, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। ये एक ऐसा आरएनए होता है जो डीएनए से इंफॉर्मेशन लेता है और राइबोसोम्स को लाके देता है। मैंने आपसे इस आज के लेक्चर के शुरू में कहा कि आरएनए का काम होता है प्रोटीन की फॉर्मेशन को हेल्प करना। देखिए, हमारे सेल के अंदर एक ऑर्गेनल पाया जाता है जिसको राइबोसोम कहा जाता है। प्रोटीन राइबोसोम बनाते हैं, आरएनए इस काम में मदद करते हैं। तो डीएनए से प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन लेकर राइबोसोम को पहुंचाता है पहली टाइप का आरएनए, जिसको कहा जाता है एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। सेकंड टाइप जो होती है आरएनए की वो कहलाती है टीआरएनए, जिसका मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। ये राइबोसोम को अमाइनो एसिड्स लाके देता है। जब डीएनए से एमआरएनए इंफॉर्मेशन लेगा प्रोटीन बनाने की और राइबोसोम को प्रोवाइड करेगा, तो अब राइबोसोम्स को अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। तो अब वो अमाइनो एसिड्स टीआरएनए लाके देता है राइबोसोम्स को, और अब इन राइबोसोम्स को जब अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो फिर ये अमाइनो एसिड्स को मिलाकर प्रोटीन बना देता है। और थर्ड टाइप आरएनए की जो है उसको हम कहते हैं आरआरएनए। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, और ये हमारे राइबोसोम्स में मौजूद होते हैं जो अमाइनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये 3 टाइप्स होती है हमारे पास आरएनए की, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए डीएनए से प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन लेकर राइबोसोम को प्रोवाइड करता है, टीआरएनए अमाइनो एसिड्स लाकर राइबोसोम्स को प्रोवाइड करता है, जबकि आरआरएनए राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं और ये तीनों आरएनए मिलकर प्रोटीन बनाने में मदद देते हैं राइबोसोम को। सो अब जरा इन दोनों टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं आरएनए और डीएनए, इनके डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं सबसे पहले, फिर देखेंगे कि आरएनए प्रोटीन बनाने में किस तरह हेल्प करता है। सो अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो डीएनए कंटेन डीऑक्सीराइबोज शुगर while the RNA न्यूक्लियोटाइड कंटेन राइबोज शुगर। एक पहला फर्क ये हो गया कि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर थी उनके न्यूक्लियोटाइड में, जबकि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में राइबोज शुगर होती है, और इन दोनों शुगर्स में सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क होता है। सेकेंड डिफरेंस है नाइट्रोजन बेस इंक्लूड एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन एंड थायमाइन, while आरएनए नाइट्रोजन बेसिस इंक्लूड एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन एंड यूरासिल। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में आपको एडिनाइन मिलेगा या फिर गुआनिन मिलेगा या फिर साइटोसाइन या फिर थायमाइन, जबकि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में आपको एडिनाइन मिलेगा या फिर गुआनिन या फिर साइटोसाइन या फिर यूरासिल। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड के साथ सिर्फ इन 4 में से कोई एक ही नाइट्रोजन बेस कनेक्ट हुआ होता है। डीएनए में आपको यूरासिल नाम का नाइट्रोजन बेस नहीं मिलेगा, जबकि आरएनए में आपको थायमाइन नाम का नाइट्रोजन बेस नहीं मिलेगा। फिर डीएनए हैज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर while आरएनए हैज सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। डीएनए का जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड था, जबकि आरएनए का जो स्ट्रक्चर है, आरएनए का जो मॉलिक्यूल है उसका सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस while आरएनए मोस्टली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। डीएनए आपको सारा डीएनए आपको सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, जबकि आरएनए ज्यादातर आपको साइटोप्लाज्म में मिलता है। डीएनए हैज नो टाइप while आरएनए हैज 3 टाइप्स। डीएनए सिर्फ एक ही किस्म का है, उसकी कोई टाइप्स नहीं होती, जबकि आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं। एक कहलाता है मैसेंजर आरएनए, एक कहलाता है ट्रांसफर आरएनए
और एक लाता है राइबोसोमल आरएनए। डीएनए स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हाइल आरएनए हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये इनका फंक्शन है। डीएनए का काम होता है हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो इसने स्टोर करके रखी हुई है। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था किस तरह क्या जीन्स क्या होते हैं। डीएनए जीन्स जो होते हैं वो डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जीन कहलाता है और इस छोटे से टुकड़े ने डीएनए के मालूमात को स्टोर किया हुआ, हमारे ट्रेड्स को, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर्स को स्टोर किया हुआ है। किस फॉर्म के अंदर? जो लीनियर अरेंजमेंट है न्यूक्लियोटाइड्स की उस फॉर्म में डीएनए ने स्टोर किया हुआ है। जबकि आरएनए का काम है प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करना। राइबोसोम जब प्रोटीन बनाता है तो आरएनए राइबोसोम्स को प्रोटीन बनाने में मदद करता है। सो अब देखते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन, यानी आरएनए किस तरह प्रोटीन बनाता है। बच्चों, आरएनए या ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है हमारे सेल्स के अंदर, इसको हम दो स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहली स्टेज कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरी स्टेज कहलाती है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन पहले होगा, उसके बाद ट्रांसलेशन होगा। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ये याद रखिएगा कि डीएनए के अंदर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई थी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जीन होता है। उस छोटे से टुकड़े में नाइट्रोजन बेस एक लीनियर अरेंजमेंट हुई हुई है नाइट्रोजन बेसिस की। तीन नाइट्रोजन बेस को एक कोड कहा जाता है और हर एक कोड एक प्रोटीन बनवाता है, एक अमाइनो एसिड बनवाता है। सो अब सपोज करें हमारे पास एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है जिसमें 18 कर लेते हैं, 18 नाइट्रोजन बेसिस अरेंज हुए हैं। इन 18 नाइट्रोजन बेसिस में से हर 3 नाइट्रोजन बेस का अगर एक कोड होता है तो फिर इस डीएनए के टुकड़े में 6 कोड हो जाते हैं। 6 कोडॉन्स हो जाएंगे। हर एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड बनवाएगा। कैसे बनवाएगा वो अभी आप देखते हैं। सो अब हर एक कोड जब एक अमाइनो एसिड बनाएगा तो 6 कोड्स के 6 अमाइनो एसिड्स बन जाएंगे। फिर ये 6 अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़कर प्रोटीन बना लेंगे। सो इस तरह डीएनए प्रोटीन बनवा रहा है। ये डीएनए प्रोटीन बनवा रहा है और कौन बनाएगा? ये आरएनए बनवाएगा और राइबोसोम बनाएगा। सो डीएनए के अंदर हमारे ट्रेड्स स्टोर हुए में, डीएनए के टुकड़ों को जीन्स कह रहे हैं, ट्रेड्स स्टोर हुए में नाइट्रोजन बेस की लीनियर अरेंजमेंट्स में 3 नाइट्रोजन बेस का एक कोड है। हर एक कोड एक अमाइनो एसिड्स बनवाता है। अब डीएनए हमारे न्यूक्लियस में मौजूद होता है, जबकि प्रोटीन बनाता है एक ऑर्गेनल राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। सो पहली जरूरत ये हो गई कि डीएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, यहाँ से इंफॉर्मेशन को लेकर, कोड्स की मालूमात को लेकर साइटोप्लाज्म में मौजूद राइबोसोम तक पहुंचाना। अब इसमें पहली स्टेज जो होती है प्रोटीन फॉर्मेशन में वो कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। हमारे डीएनए, हमारे न्यूक्लियस के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहा जाता है आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को अलहदा करता है। दोनों स्ट्रैंड्स बीच में से खुल जाती हैं और फिर ये एंजाइम डीएनए के कोड को, डीएनए की जो नाइट्रोजन बेसिस की अरेंजमेंट है उनको स्टडी करता है और उनको स्टडी करके एक एमआरएनए बना लेता है। जो भी कोड हमारे डीएनए में स्टोर होंगे, आरएनए पॉलीमरेज उन डीएनए के हिसाब से एक आरएनए बना लेगा। तो इस सूरत में इसने क्या करा? आरएनए पॉलीमरेज ने डीएनए के अंदर की मालूमात एक मैसेंजर आरएनए में फीड कर दी। ये मैसेंजर आरएनए कहलाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन हो गई। ट्रांसक्रिप्शन इतनी सी स्टेज है। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होती है। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए की चेन को खोलता है और फिर डीएनए की चेन में मौजूद जो नाइट्रोजन बेस हैं उनके हिसाब से एक मैसेंजर आरएनए बना देता है। अब ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में से निकलता है, साइटोप्लाज्म में आता है और साइटोप्लाज्म में आके राइबोसोम से अटैच होता है। और अब यहाँ दूसरी स्टेज शुरू हो जाएगी जिसको कहा जाता है ट्रांसलेशन। अब ये राइबोसोम इस मैसेंजर आरएनए को आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करेगा, स्टडी करता जाएगा और 3 कोड्स के, वही 3 नाइट्रोजन बेस का एक कोड है और उस कोड के हिसाब से जो अमाइनो एसिड है टीआरएनए से उस अमाइनो एसिड्स को बुलाकर अपने पास रोकता जाएगा, अरेंज करता जाएगा, जोड़ता जाएगा और यूं राइबोसोम ने एमआरएनए से एक प्रोटीन बना लिया। तो यहाँ ट्रांसलेशन भी हो जाएगी। बड़ा सिंपल प्रोसेस है।
न्यूक्लियस के अंदर आरएनए पॉलीमरेज ने डीएनए की चेन खोली और डीएनए की एक चेन को स्टडी करके उसके हिसाब से एक मैसेंजर आरएनए बनाया। वो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आया और राइबोसोम में आ गया। अब राइबोसोम इस मैसेंजर आरएनए के तमाम कोड्स को स्टडी करेगा, देखेगा पहला कोड कौन सा है जी, उस कोड के हिसाब से जो अमाइनो एसिड है वो ये अमाइनो एसिड राइबोसोम अपने पास बुलवाएगा टीआरएनए के जरिए। फिर दूसरा कोड देखेगा, दूसरा कोड कौन सा है, उसका कौन सा अमाइनो एसिड होता है, टीआरएनए से उस अमाइनो एसिड को बुलाएगा। इस तरह आपका राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के तमाम कोड्स को स्टडी करके उनके जो रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड्स हैं उनको अपने पास ये अरेंज करता जाता है, जोड़ता जाता है और एक प्रोटीन बना देता है। राइबोसोम्स को अमाइनो एसिड्स कौन ला के देंगे, वो जो थर्ड टाइप होती है हमारे पास टीआरएनए वो ला के देते हैं। तो ये ट्रांसलेशन हो जाती है और ऐसे डीएनए से अब हमारा एक प्रोटीन बन गया और यही प्रोटीन जो है फिर हमारे ट्रेड्स हो जाते हैं। इन्हीं प्रोटीन से फिर हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो हमसे हमारी औलादों में मुंतकिल होते हैं, वो इन्हीं प्रोटीन से फिर बन जाते हैं। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। इनमें से कौन सा डीएनए में मौजूद नहीं होता। यहाँ नाइट्रोजन बेस का जिक्र किया जा रहा है, कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यूरासिल जो है वो डीएनए में नहीं होता। आरएनए कंटेन डैश शुगर। आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें कौन सी शुगर मौजूद होती है, डीऑक्सीराइबोस, राइबोस, हेप्टोस या हेक्सोस। सो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में राइबोस शुगर होती है। आरएनए हैज डैश टाइप। आरएनए का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, 1, 2, 3 या 4। तो आरएनए के मॉलिक्यूल्स की 3 टाइप्स होती हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। दिस आरएनए कैरी इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द राइबोसोम। अब वो जो 3 टाइप की आरएनए होती हैं, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, ठीक है, ये जो 3 टाइप की आरएनए है, इनमें से कौन सा आरएनए डीएनए से इंफॉर्मेशन लेता है और राइबोसोम्स को लाके देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मैसेंजर आरएनए। प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय। हमारे सेल्स के अंदर प्रोटीन कौन सा ऑर्गेनल बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज या राइबोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, राइबोसोम्स। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए के आपको डिफरेंसेस लिखने। तो ये डिफरेंसेस आज के लेक्चर में हमने स्टडी भी किए, यहाँ से आप इस आंसर को नोट डाउन कर लीजिएगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी, डिटेल क्वेश्चन आंसर। ठीक है, यहाँ से डिटेल क्वेश्चन ज्यादा आता है। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए आरएनए का डिफरेंस, बट ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आपको प्रोटीन सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है, प्रोटीन बनने का जो पूरा सेल के अंदर मैकेनिज्म होता है, उसे एक्सप्लेन करना है। वही 2 स्टेजेस, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ जीन एक्सप्रेस, डिस्क्राइब इन डिटेल। ये जीन किस तरह एक्सप्रेस होते हैं, डीएनए के अंदर जो हमारी मालूमात है वो कैसे एक्सप्रेस होती है। आपको बताया डीएनए के अंदर जो मालूमात है उससे प्रोटीन बनता है और प्रोटीन हमारे पास जीन की एक्सप्रेशन होती है। तो ये इसका आंसर हो गया। टॉपिक को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सेंट्रल डोग्मा इज द प्रोसेस बाय विच द इंस्ट्रक्शंस इन डीएनए आर कन्वर्टेड इनटू अ फंक्शनल प्रोडक्ट विच इज अ प्रोटीन। Thus a gene expressed by forming a protein, some protein perform structural role while the other act as enzyme to control all biological reactions of the cell. फिर आपने आरएनए का बताया, आरएनए as a carrier of information as most of the processes take place in the cytoplasm while DNA is present in the nucleus of the cell. Thus, RNA help to carry that information from nucleus to the cytoplasm of the cell. This process occur in 2 steps, transcription, translation. दोनों स्टेजेस को आपने एक्सप्लेन किया। ट्रांसक्रिप्शन में आपने लिखा, इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन इज कॉपीड ऑन द आरएनए बाय एन एंजाइम कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज। दिस आरएनए इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए देन कैरी इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द राइबोसोम और फिर दूसरी स्टेज शुरू हो जाती है, ट्रांसलेशन। एमआरएनए रिसीव्ड बाय राइबोसोम, द इंफॉर्मेशन ऑन द एमआरएनए इज टू बी ट्रांसलेटेड फॉर द फर्दर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. So rRNA translate the information and tRNA transfer
it to the specific sequence of amino acids। और इस सवाल की ये डायग्राम है, चाहे तो आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर लें, चाहे तो आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है आप उस डायग्राम को भी ड्रॉ कर लीजिएगा। इस डायग्राम में नोट कर ले, देखिए आप न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और न्यूक्लियस के बाहर यानी साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन हो रहा है। सो ये था आज का लेक्चर अबाउट आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे के लेक्चर को स्टडी करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।